Good morning, everyone. We will start within 2 minutes. Okay, sir. So, bachcho, last time yesterday we have done one numerical. For that, we got answer 34 minutes. Everybody got that yesterday, which we were Yes. doing. Okay. Right on the next question. The half-life of first order reaction is the half-life of first order reaction is 990 seconds. 990 seconds. Full stop. If the initial concentration of the reactant is, if the initial concentration of the reactant is 0.08 moles per dm cube, initial concentration is given. How much it is? 0.08 moles per dm cube. What concentration would remain? What concentration would remain after 35 minutes? What concentration would remain after 35 minutes? It is a very big sum. Please check with the logbooks. So I'm saying first of all we should know कि अपने को क्या निकालना है 80 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है K is equals to 2.303 upon T log to the base 10 concentration of A naught upon AT. We have to calculate over here 80. बराबर टाइम पता है टाइम इज हाउ मच T is equals to 35 minutes that is multiplied by 60. ठीक है इतना सेकेंड्स हो जाएगा. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज A naught, दिस इज 0.08 और ये आपको दिया हुआ है T half. T half is half life period. I don't know the value of K. How will I calculate the value of K? So T half is equals to 0.693 upon K. ठीक है. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये
K will go up and T half will come down. Correct? So what is this? 0.693 upon T half is 990 seconds. ये हो गया आपका वैल्यू फॉर K. अभी चाहिए तो इधर सॉल्व कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, बराबर है बच्चों. व्हाट आई डिड, अंडरस्टूड. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस ओवर हियर. आपको चाहिए तो आप सॉल्व करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और एल्स डायरेक्टली यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर. तो अब K की जगह क्या लिखूं? 0.693 अपॉन 990 is equal to 2.303 upon 35 into 60 log to the base 10 a नॉट बाय ए बी ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ से log नहीं हटता हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते. तो पहले इतना सॉल्व करेंगे. इट विल बिकम log to the base 10 a नॉट बाय 80 is equals to कैसा हो जाएगा? 0.693 ये ऊपर चला जाएगा ना, multiplied by 35 into 60 divided by 990 into 2.303. यहाँ तक सबको समझा? Yes or no? Yes, miss. अभी इसका क्या करो, पॉइंट शिफ्ट कर दो. You can make this as 693 into 35 into चाहिए तो ये 0 उड़ा दो, तो हो गया 6 into 10 raised to minus 3 divided by 99 into 2.303. अब इसका log एंटीलॉग पहले इसका लो, फिर वापस से एंटीलॉग करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ ये सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक नहीं पहुंचे. तो आप निकालोगे log ऑफ 693 प्लस log ऑफ 35 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 99 प्लस log ऑफ 2.303. चलो पहले इतना करोगे, मुझे आंसर बोलो. लॉग एंटीलॉग निकाल के इसका आंसर बोलो. विल यू डू दिस मच बच्चों? अंडरस्टूड व्हाट वी डिड ओवर हियर? Yes, miss. किसको डाउट है कुछ पहले पूछो, अगर कुछ नहीं समझा तो प्लीज आस्क. ओके, चलो पहले इतना लिख लो, यहाँ तक सॉल्व करके मुझे आंसर बोलो. यू कैन राइट इट. दिख रहा है ना ठीक से? ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे कर देती हूँ कैमरा. फटाफट. आई विल गिव यू 5 minutes टू सॉल्व दिस. एकदम फास्ट फास्ट सॉल्व करके बताओ. समझा ना बच्चों? सॉल्व कर रहे हैं ना सब लोग? Yes, miss. ओके ओके.
Correct, Kashish. Perfect answer. Kashish got answer also. What about others? Into 10 raised to कितना है श्रुति? प्रगति into 10 raised to कितना है? -3 रहेगा ना? श्रुति एंड प्रगति -2 कैसे है श्रुति? -3 रहेगा ना बच्चा? 0 पॉइंट पे आना चाहिए। अगर 0 पॉइंट करोगे तो 3 पॉइंट पीछे जाओगे ना श्रुति? चेक करो थोड़ा, देखो बराबर है ना? हाँ 0.3 सॉरी 6384 है आपका, तो 3 पॉइंट पीछे जाओ तो 10⁻³ रहा होगा। चलो व्हाट अबाउट अदर्स बॉयज? परफेक्ट आंसर साक्षी। प्रगति यू आर राइट, बट थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे है, बाकी कोई इशू नहीं है। 6533 मिला है तुमको ना? एक्चुअली आंसर है 638, ऐसा है। करेक्ट है, श्रुति का भी करेक्ट है, वेरी गुड। चलो यश, दिवेश, भावेश, क्या है आंसर? कन्हैया, ऋषिकेश, संदीप, सिद्धू, शिवम, प्रशांत। करेक्ट है कन्हैया, वेरी गुड। तो आपका ये जो आंसर है ये आना चाहिए लॉग इंटू लॉग के बाद 0.6383। दिस इज log to the base 10 a0 by 80। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आई वॉन्ट टू रिमूव दिस log। आई विल टेक एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स, so I will write down a0 by 80 is equals to again anti log of 0.6384। चलो 6384 का वापस से एंटी लॉग देखो, और सॉरी 83 का वापस से एंटी लॉग देखो। 6383 का वापस से एंटी लॉग कितना है? 4348। ओके 4348 मतलब 4 पॉइंट बराबर। अब ये जो मुझे आंसर मिला है ना बच्चों, इट इज a0 बाय 80। अब मुझे क्या चाहिए? वैल्यू 80 का वैल्यू चाहिए। 80 इज इक्वल्स टू a0 अपॉन 4.348। अभी a0 का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 0.08 डिवाइडेड बाय 4.348, मतलब क्या करेंगे? इसको 8 बना देंगे क्या? विल मेक दिस एज 8। 8 into 10⁻² डिवाइडेड बाय 4.348। वापस से लॉग एंटी लॉग करो and then you will get the answer. Clear? Just to remove this log, we will do anti-log on both the sides. मिस ये सेकंड पार्ट फिर से बोलिए ना। See, this answer you got for log to the base 10 a0 by 80। देखो ये solve किया। I want to remove the log. What will I do? I will anti-log on both the sides.
So antilog and log cancel हो गया ये साइड से. You will get antilog here. Again you are going to take out the antilog of this number. So it is 4.348. ठीक है. अब हम लोग को क्या चाहिए 80. तो मैंने सिर्फ रीअरेंज किया. A naught by 4 point this. A naught का वैल्यू is 0.08 divided by 4.4 है. 4.348. अभी ऊपर का छोटा है नीचे का बड़ा है तो मैंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया. 8 into 10 raised to minus 2 divided by 4.348. Understood? Understood? I hope Yes, I have ma'am. answered. Okay. लिख लो इतना फटाफट. Yes, हेली बराबर है. करेक्ट. इट वाज राइट. अभी इसका वापस से लॉग एंड लॉग करके फटाफट आंसर निकालो. आ जाएगा आंसर. परफेक्ट आंसर है प्रगति. करेक्ट. Unit will be mole per dm cube. करेक्ट आंसर है कशिश. और किसने भेजा है? कन्हैया रॉन्ग हो गया. दिवेश. हाँ ठीक है. सही है. बराबर है. दिवेश लॉक से किया. अच्छा ठीक है. Your answer should be 0.0184 moles per dm cube. ये आंसर करना चाहिए. देखो आया क्या सबका. आया क्या सबका बच्चों? हाँ नो प्रॉब्लम. दिवेश इट्स फाइन. यस प्रगति करेक्ट है. तुम्हारा आंसर पहले ही करेक्ट था. यस दिवेश एब्सोल्युटली फाइन. You got 1.8 ना तो 0.018. It is fine. Correct Haley. Very good. Very good सृष्टि. आया कन्हैया. गड़बड़ हो गया था. समझा किधर हुआ था गड़बड़. ओके. चलो ठीक है. आगे बढ़े. नेक्स्ट सम पे जाए. बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? आर्यन, संचिता. Why you people are not answering? सॉल्व भी कर रहे हो कि नहीं? प्रियंका भगत. दूसरी वाली प्रियंका. साक्षी. यश. शिवम. प्रशांत. Have you all got this answer? नहीं मिस कर रहे हैं अभी. हाँ हाँ करो करो. जल्दी जल्दी करो थोड़ा. Okay Priyanka. Got an answer. Good. Very good.
Yes. Okay. Everybody got. चलो. मिस Should I मिल गया। proceed now? Okay. Very good. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट सम अभी ये तुम लोग खुद से सॉल्व करो. आई विल जस्ट हेल्प यू. देखो क्वेश्चन ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे. टेक्स्ट बुक के पीछे 2 ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, इस टॉपिक पे. सो वी विल सॉल्व दैट 2 क्वेश्चंस आल्सो. Okay, write on the question. It is from your textbook. Question number 4, first one. In a first order reaction, the concentration of reactant decreases from the concentration of the reactant decreases from 20 to 0, 20 millimoles. ऐसे लिखो 20 millimoles per dm cube to 8 millimoles per dm cube. 20 से कितना बन गया 8 in 38 minutes. In 38 minutes. What is the half-life of the reaction? What is the half-life of the reaction? चलो शुरू हो जाओ. आएगा करने के लिए गिवन लिखो सबसे पहले. It's 10:55. 11:05 को we will discuss. पहले टी हाफ का फॉर्मूला लिखो. टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के. पहले के कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये ए नॉट दिया हुआ है. देखो 20 से 8 हो गया मतलब बचा हुआ 80 है ना. तो ये क्या हो गया आपका 80. टाइम दिया हुआ है कितना 38 मिनट्स. पहले के कैलकुलेट करो. 2.303 अपॉन टी log to the base 10 a naught by 80. और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर बोलो. कितना टाइम लगेगा 10 मिनट. ठीक है. yes or no? I hope everyone is solving. यस मैम यस। okay. इधर अटक गए तो पूछो मुझे.
मीन्स वो मिली मोल्स का कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो सेम ही है ना, कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व करो। किसी ने कुछ तो लिखा है चैट बॉक्स में, लेट मी चेक। प्रगति, ये कौन सा वाला आंसर है? नहीं सृष्टि, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक आउट द आंसर फॉर द हाफ लाइफ इन मिनट्स आल्सो, सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। नो नीड टू कन्वर्ट। प्रगति, ये कौन सा वाला आंसर है? के का? अच्छा ठीक है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मेरे पास है नहीं सॉल्व किया हुआ। इसमें टी, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो फाइनल आंसर आता है क्या, और एल्स लेफ्ट अदर्स टू। के का वैल्यू बताओ बच्चों, पहले कितना आ रहा है, सबका सेम आ रहा है क्या, देखती हूँ। मैम वो सबका लॉग निकाल के कैलकुलेट करते वक्त जो एंटी लॉग का आंसर आता है ना, वो -0 ऐसा होता है। तो माइनस हम में लोग कैसे को मीन्स आएगा? एंटी फिर लॉग से नहीं करना है निकालने ना, का है ना। +1 -1। एंटी लॉग नहीं लेना है, सिर्फ इसका लॉग लेना है। वो हाँ नहीं उसने मैम, एंटी लॉग लिया। 2.303 का। 2.303 अपॉन 38 log to हाँ the base 10 20 by 8, इसे कितना आया? 2 4 जा 2 1 जा 0, 2.5। 2 2 जा 2 5 जा, हाँ 2.5, चलो 2.303 by 38 log of 2.5 कितना है? 0 पॉइंट कितना है? 3979 ऐसा कुछ रहेगा, 3979। बराबर 3979। अब इसको लॉग एंड लॉग से सॉल्व करो, तो log ऑफ 2.303 प्लस log ऑफ, इसको शिफ्ट कर दो ना, पॉइंट पॉइंट वाला लेने का नहीं, गड़बड़ होता है, तो 39.79 ये हो गया, माइनस log ऑफ 38 इंटू 10⁻², -2 किधर से आया? 2 पॉइंट शिफ्ट किया, अभी करो, इसका log कितना है? 0.3623 प्लस इसका log बोलो, 39 में 79 का log कितना है? 5998। 5998, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, माइनस log ऑफ 38 कितना है? 1 पॉइंट, 38 का log कितना है? 5798। 5798 इंटू 10⁻², अभी करो, आगे आएगा 0.3623, आएगा। 1.5998, 11 11 and 12, 10 16, 8 9, 1.9, 1.9621 minus 1.5798 into 10⁻², को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5798, हो जाएगा 3 5, 11 में से 9 गया 2, ये हो जाएगा 8, 15 माइनस 7 8, और 8 में से 5 गया 3, 0.3823, इसका एंटीलॉग देखो कितना है? हाँ करेक्ट है, मतलब प्रगति तुम्हारा आंसर राइट था, दिवेश को भी सेम आंसर मिला है। इसका एंटीलॉग बताओ, 38 में 23, यस करना है यहाँ, 2412। करेक्ट आंसर 2412, 2 पॉइंट, अरे मैं इंटू 10⁻² लिखना भूल गई, करेक्ट, इंटू 10⁻², ये आपका क्या आ गया, वैल्यू ऑफ के, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, 0.693 को ना 693 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.412 इंटू 10⁻², वापस लॉग एंटी लॉग करो, अब इतना तो आएगा ही ना, इतना तो कर सकते हो।
तभी सॉल्व कर दिया मैंने पूरा ही। इसका लॉग लो माइनस इसका लॉग, ये ऊपर जाके क्या बच जाएगा +2, तो -3 +2 का कितना हो जाएगा +1। नाउ सॉल्व। मिस वो ऊपर 38 को वैसे ही रखना है। हाँ वैसे ही रखना है, कन्वर्ट कर अपना आंसर जो आएगा ये भी मिनट्स में आ जाएगा ना। करेक्ट आंसर है कशिश प्रगति, परफेक्ट आंसर। 3 हाफ का दोनों को करेक्ट आंसर मिला, वेरी गुड। मिस वो थोड़ा राइट का दिखाओ ना। करेक्ट आंसर है कन्हैया, वेरी गुड। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, चेक करो। घाई मत करो बच्चों, आराम से सॉल्व करो, वी हैव सो मच ऑफ टाइम। अपना पोर्शन बहुत सारा हो गया है, सो डोंट वरी। बाय दिवाली वी विल फिनिश आवर पोर्शन। हाँ करेक्ट है श्रुति। ऋषिकेश 10⁻1 होएगा कि -2 रहेगा? एक मिनट रुको, तुम्हारा आंसर देखने दो मुझे एक और बार। हाँ करेक्ट है ऋषिकेश, बराबर है। जिदेश थोड़ा सा कहीं पे एकदम छोटा सा मिस्टेक हुआ है, चेक करो।
चलो बच्चों, कितना टाइम अभी तक आ जाना चाहिए आंसर? व्हाट इज द आंसर? दिवेश फिर से गड़बड़ हो गया। 28.7 है आंसर मिनट्स। इधर गड़बड़ किया, लॉग में शायद गलत हो रहा है कुछ तो तुम्हारा, चेक करो अच्छे से। यस साक्षी, करेक्ट। चलो अभी एक लास्ट सम इसका, ये पार्ट का हाफ अपना इंटीग्रेटेड का, ठीक है? ये तुम लोग सॉल्व करेंगे, अभी मैं उसमें थोड़ा भी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। रेडी एवरीवन? यस मैम। लिखो। बोलू क्या दिवेश के सॉल्व कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो? कर लो करेक्ट। वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स। ओके ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड है, फोर्थ का सेकंड, ये भी टेक्स्ट बुक के पीछे वाला है सेकंड। मिस 2876 आया। हाँ बराबर है, चलेगा, करेक्ट इट इज, नो प्रॉब्लम। लिखो। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर्स। हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है? 1.7 आवर्स। Sorry. How long will it take? How long will it take for 20% of the reactant? How long will it take for 20% of the reactant to react? अपने को निकालने का है T। हाफ लाइफ दिया हुआ है 1.7, तो 1.7 इंटू 60 कर दो तो मिनट्स हो जाएगा। तो पहले ना आप लोग K निकालो। K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। ये सॉल्व करो पहले। मेक दिस एज 693 इंटू 10⁻³ 1.7 इंटू 60। पहले ये सॉल्व करो, नहीं तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलेगा। और क्या था ये? T is equals 2.303 upon K log to the base 10 A naught by 80। अब मुझे बताओ A naught कितना रहेगा? 100। yes or no? A naught will be 100। 80 कितना रहेगा? 20% रिएक्ट हो गया तो बचा कितना? 80। 80। हाँ समझा? तो पहले ये सॉल्व करो, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो और ये सॉल्व करो। आएगा करने के लिए? एकदम आराम से ध्यान से लॉग देख के करो। तुम लोग को मेथड बराबर पता होता है, लेकिन क्या करते हैं, घाई घाई में कैलकुलेशन गड़बड़ा देते हो। डू इट नाइसली, आराम से एकदम ध्यान लगा के करो। वी विल डिस्कस दिस विद इन 7 मिनट्स। देखो एक सम करने को तुम लोग को कितना टाइम लग रहा है। 10:55 को वो सम स्टार्ट किया था और 11:13 को तुम्हारा खत्म हुआ। 15 से 20 मिनट।
के का वैल्यू भी सबका अलग अलग आ रहा है। श्रुति का अलग है, प्रगति का अलग है। रुक जाओ, एक दो जन को और देख लेते हैं। इवन आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट, तो मुझे भी पता नहीं है। जस्ट वेट फॉर 2 minutes बच्चों। प्रगति एंड श्रुति, we'll see what others are getting. मिस बाहर गेली. साक्षी प्लीज मेक मी होस्ट। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चालू है। साक्षी प्लीज मेक मी होस्ट बेटा। मेरे वहां पे जाके क्लिक करो एंड यू विल गेट द ऑप्शन मेक होस्ट। सॉरी, देयर वाज सम नेटवर्क इशू। हाँ ओके, थैंक यू साक्षी। चलो बच्चों, कर रहे हो ना आप लोग? यश को भी सेम, सबको अलग अलग आंसर मिल रहा है। तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। मुझे से कैलसी पे सॉल्व करना पड़ा। हाँ ठीक है फिर। बट सबका इंटू 10⁻³ -2 वाला सब गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। वेट, लेट मी चेक बेटा। 1.7 multiplied by 60, 102, मतलब 693 divided by 102, 6.794 into 10⁻³ ये आंसर आना चाहिए के का। ये सबका आंसर आया? हाँ करेक्ट, करेक्ट है यश। नाउ नाउ इट इज करेक्ट। हाँ मिस। हाँ, अभी ये वैल्यू किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये वाले इक्वेशन में। लंबा सा समय एकदम। 6.794 into 10⁻³ आना चाहिए। प्रगति चेक करो, तुम्हारा आंसर थोड़ा शायद गलत था। This should be the answer for K. Yes, yes करना है, you are right. अच्छा एंटीलॉग भूल गए थे। प्रगति निकालो निकालो। Yes, yes करना है, it is right. 6.7 तक आया ना तो भी सब सही है।
करेक्ट कन्हैया, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। सबका आया क्या बच्चों ये आंसर? के का आंसर बराबर आया सबका? जिनका के का आंसर बराबर आया वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। 20/80 करो, कैंसिल करो, लॉग निकालो, वापस से सबका लॉग निकालो, फिर एंटी लॉग निकालो। ठीक है करो। हाउ मच टाइम यू नीड? 5 more minutes। चलो कर लो, ठीक है कोई बात नहीं। चलो बच्चों, कितना टाइम देखो, आधा घंटा भी बचा नहीं है अभी लेक्चर को। कब से कर रहे हो तुम लोग? आर यू ऑल सॉल्विंग बच्चों? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तुमको आंसर ना दिवेश इसमें मिलेगा, आवर्स में मिलेगा, उसको बाद में ना मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना एकदम लास्ट में। इफ यू forgot to convert 1.7 hours into minutes, एकदम लास्ट में you multiply the final answer with 60. Understood? What about others? एक ही ने मुझे अब तक करेक्ट आंसर दिया है, कन्हैया ने। बाकी सब क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी करो। कन्हैया कैलसी पे करके तो नहीं आंसर बोल दिया ना मुझे?
Yes, everybody got correct answer now. बराबर है. हाँ, correct है, correct. Yes, you are correct. Shruti, 10⁻² था कि +1 था? 32 मिनट्स आना चाहिए. हाँ, प्रकृति करेक्ट. दिवेश, you are also correct. चलो, I hope everybody got this answer. किसी को कुछ डाउट है? In these 3 sums, देखो आपने कितना सम किया है 1 घंटे में? Only 3 sums. Answer is 32 point कितना है, रुको, 32.9 or 32.8, 32.7 minutes. This is the answer. आया सबका? Okay, very good. किसका नहीं आया? Is anyone there who is facing problem to solve this? It's okay, I will solve. Absolutely fine it is. ठीक है, सबका आ गया ना? चलो आगे बढ़े. ठीक है, should I proceed now बच्चों? चलो. Now we will do. Ready for the next topic, everyone? Okay. Now we will do graphical representation of the first order reaction. ठीक है, next is graphical representation of first order reaction. ठीक है, तो पहला हम जो करेंगे that we will do first graph. We are going to plot here rate of the reaction versus concentration. ठीक है, rate of the reaction versus concentration. So first of all, I will say I have an equation A which is converting into the product. तो इसका rate कैसे लिखेंगे? माइनस dA by dt, that is equals to K concentration of AT. Yes or no? Or concentration of A or AT, whatever it is, you can write down like this. चलो, अब अगर मैं इसको straight line equation consider करूँ, तो y is equals to mx plus c हो गया कि नहीं? c यहाँ पे 0 हो गया. Do you all know what is straight line equation? मैथ्स में किया है straight line equation? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So what is straight line equation? This will go on y-axis. M is my slope. AT will go on x-axis. और ये C 0 है, मतलब आपका जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगा. तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा देखो. आई एम गोइंग टू, ये नथिंग बट रेट है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेट. ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, मतलब AT. AT is the concentration. It is a straight line passing through the origin and K is equals to M. मतलब ये जो आपका स्लोप है, M is equals to K. You know what is slope? y2 minus y1 upon x2 minus xn. पता है ना बच्चों? ये हो गया आपका पहला ग्राफ. Is it very simple? First graph. देखो क्या ध्यान में रखना है सिर्फ, you should know that. एक सेकंड, एक और ग्राफ की जगह गायब भी कर दिया इन लोगों ने. ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है? रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन इज 80. तो y is equals to mx plus c. x stands for ये x एक्सिस पे जाएगा, ये y एक्सिस पे जाएगा. दिस इज स्लोप. और जब भी c 0 आता है मींस इट विल पास थ्रू द ओरिजिन. फर्स्ट ग्राफ इज क्लियर? मिस मतलब रेट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा.
हाँ, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन यूज हो जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता जाएगा। बराबर, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, फर्स्ट ग्राफ इज क्लियर। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है? यहाँ पे दिया हुआ नहीं है बट एक्चुअली देना चाहिए था इन लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है log to the base 10 a0 by at वर्सेस टाइम। चलो, एक ये ग्राफ दिया है, इसके बाद में वाला ग्राफ दिखाती हूँ जो नहीं दिया हुआ है। अब ये निकालना पड़ेगा ना मुझे, तो ये कौन से इक्वेशन में है? k is equals to 2.303 upon t log to the base 10 a0 upon at। ठीक है, इसको ऊपर ले लो, पहले मैं इसको इधर लिख देती हूँ। log to the, अच्छा ठीक है, दो kt को ऊपर ले लो, kt अपॉन 2.303 is equals to log to the base 10 a0 upon at। ये समझा क्या किया मैंने? सिर्फ के टी ऊपर लेकर गया और ये नीचे आ गया। अब इसको ऐसा लिखो, log to the base 10 a0 upon at is equals to k upon 2.303 into t plus 0। वापस से क्या हो गया? y is equals to mx plus c। समझा बच्चों? y is equals to mx plus c। y एक्सिस पे कौन जाएगा? log to the base 10 a0 by at जाएगा। x एक्सिस पे कौन जाएगा? टाइम। c 0 है, मतलब ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन एंड आपका स्लोप इज इक्वल्स टू k अपॉन 2.303। मतलब k इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू 2.303। समझा? ग्राफ नंबर 2 बच्चों, अंडरस्टूड? समझा क्या ये ग्राफ? ओके, आपके टेक्स्ट बुक में ना वो रॉन्ग दिया है, वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। इन लोगों ने इसमें इंटरसेप्ट बनाया है। मैं बताती हूँ, वो दूसरा ग्राफ है। नाउ वी विल डू ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 इज log to the base 10 80 वर्सेस टाइम। अब देखो, वापस से क्या लिखूंगी मैं? k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log to the base 10 a0 by 80। k इधर ऊपर जाएगा, kt अपॉन 2.303 is equals to log to the base 10 a0 अपॉन 80। यहाँ तक समझा? मुझे 80 चाहिए ना, तो क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, log to the base 10 a0 अपॉन 80 is equals to k अपॉन 2.303 into t। अब देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? एक मिनट, अगर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो गड़बड़ नहीं हो जाए। I can write down this as log of a0 minus log of 80। yes or no? That is equals to k upon 2.303 into t। बोलो ये बराबर है कि नहीं है? Is it right? Yes or no? यस मैम। हाँ, अभी मुझे 80 को ना ये साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखो। हाँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, log to the base 10 a0 ऐसे लिखा, ये टर्म को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस k अपॉन 2.303 into t is equals to, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? log to the base 10 80। बोलो ये क्लियर? अब मुझे ऐसे अरेंज करना है कि y एक्सिस पे जाए। अभी इसको अरेंज करो वापस से, तो ये हो जाएगा log to the base 10 80 is equals to minus k upon 2.303 into t plus log to the base 10 a0। बोलो अभी बराबर है कि नहीं है? समझा मैंने क्या किया? सिर्फ रीअरेंज ही रीअरेंज कर रही हूँ मैं। अंडरस्टूड? यस और नो? देखो क्या किया, ये देखो, यहाँ तक तो समझा। फिर इसको ओपन कर दिया, 80 को ये साइड लेकर गए प्लस हो गया, इसको ये साइड लेकर गए माइनस हो गया। अब इसको इधर ही रखो और इसको अरेंज करो, माइनस के अपॉन 2.303 into t, ये प्लस log to the base 10 a0 हो जाएगा। इज इट y is equals to mx plus c? यस। तो y एक्सिस पे कौन जाएगा? अभी ग्राफ है ना आपका, उल्टा आएगा। y एक्सिस पे कौन जाएगा? log to the base 10 80।
एक्स एक्सिस पे कौन जाएगा? टाइम। ये देखो ये उल्टा है, मेरा ग्राफ ऐसे आएगा नीचे की तरफ ऐसा, समझा? क्योंकि माइनस है ना, तो ग्राफ कैसे आएगा? माइनस ऑफ दिस, स्लोप उल्टा आएगा मेरा, समझा? तो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 2.303, तो के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्लोप इंटू 2.303, ये आपका आंसर आएगा। और ये सी इंटरसेप्ट आया ना, तो ये इंटरसेप्ट क्या है मेरा? log टू द बेस 10 a नॉट, समझा? तो ये वाला मैं वापस लिख के देती हूँ, समझा कि नहीं? पहले इतना बोलो। यस मैम। हेलो एवरीबॉडी, यस मैम। एनीबॉडी जिसको नहीं समझ में आया? एनीवन? ये ग्राफ क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि माइनस में स्लोप मेरा, ये देखो, तो k इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303, और ये इंटरसेप्ट आया ना, c का वैल्यू इंटरसेप्ट में है, तो मैंने इंटरसेप्ट ड्रॉ किया, ओरिजिन से पास नहीं किया। क्लियर? तो कितने ग्राफ्स हो गए अपने? एक दो ही दिया इधर पे। एक्चुअली लोगों ने क्या गड़बड़ किया है पता है कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 128 पे एक गड़बड़ है, जो ग्राफ नंबर 2 दिया हुआ है वो रॉन्ग है, वो log ऑफ 80 वर्सेस टाइम है, और वो उल्टा ग्राफ देना चाहिए था, उसको गलत दिया हुआ है, एंड ग्राफ नंबर 3 इज करेक्ट। समझा बच्चों आपको? चलो लिखना है ये फटाफट, कॉपी करेंगे। पहले इतना कॉपी करो यहाँ से आता है, दिस इज ग्राफ नंबर 1, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस मच पार्ट, फिर मैं बताती हूँ कैसे क्या लिखना है, ठीक है? ये सब ग्राफ कैसे पूछते पता है? दे विल गिव यू द ग्राफ एंड दे विल आस्क यू दिस ग्राफ इज व्हाट वर्सेस व्हाट, सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाला हो जाएगा तो बोलो बच्चों, फिर मैं सेकंड वाला दिखाती हूँ ग्राफ, एंड देन यू राइट डाउन द थर्ड वन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया ग्राफ का। ओके डन, फर्स्ट पार्ट इज डन। अभी ये रहा सेकंड वाला, दिख रहा है अच्छे से? ये पूरा ये स्लोप वाला k is equal to slope into 2.303, ग्राफ इज दिस वर्सेस टाइम। ये y एक्सिस पे जाता है, ये स्लोप रहता है, ये x एक्सिस पे जाता है, ठीक है? मिस 1 मिनट वो फर्स्ट वाला ग्राफ बताइए ना। हाँ हाँ ओके ओके, मुझे लगा हो गया सबका। आपके टेक्स्ट बुक में ग्राफ नंबर 2 रॉन्ग है, करेक्शन कर लेना उसका। हो गया? फर्स्ट वाला हो गया सबका? हाँ मिस। ओके चलो अभी सेकंड वाला लिखो। ये पूरा ये log टू द बेस a नॉट बाई 80 है, जरा मैंने आड़ा टेढ़ा लिख दिया, अच्छे से लिख लो ये पूरा। डन मैम।
ओके, जस्ट वेट फॉर अदर्स, लेट देम कंप्लीट एंड देन ओके, सबका हो गया? नहीं मिस, रुक। ओके ओके ओके। Once you're done, please notify. डन मैं। ओके, अभी तीसरा वाला ग्राफ है ना, ये बहुत खिचड़ी हो गया, तो मैं वापस से लिखती हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ लिखो, ठीक है? खिचड़ी हो गया मतलब तुम लोग को समझेगा नहीं, बहुत छोटा छोटा लिखा होगा। लिखो ग्राफ नंबर 3, इट्स log ऑफ, मेरे साथ ही लिखो, ग्राफ नंबर 3 log ऑफ 80 वर्सेस टाइम, k is equals to 2.303 upon t log to the base 10 a naught upon 80. So kt upon 2.303 is equals to log to the base 10 a naught upon 80. तो kt upon 2.303 is equals to, open कर दो, log to the base 10 a naught minus log to the base 10 80. क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ, प्लस हो जाएगा log to the base 10 80 is equals to, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस k अपॉन 2.303 into t प्लस log to the base 10 a naught हो गया. So y is equals to mx plus c, ये m, ये x, ये y, ये आपका इंटरसेप्ट. तो कैसा ग्राफ आएगा, अभी नेगेटिव स्लोप है तो उल्टा ग्राफ आएगा. तो log to the base 10 80 वर्सेस टाइम, और इंटरसेप्ट भी है ना अपना, तो उल्टा आएगा ऐसा, लाइक दिस. तो क्या लिखोगे यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस k अपॉन 2.303, therefore k is equals to minus of slope into 2.303, और ये आपका इंटरसेप्ट है, log to the base 10 a naught. अभी समझा अच्छे से? एक मिनट, अभी समझा अच्छे से सबको? दिस इज ग्राफ नंबर 3. ये अल्लाह, ओके. आई थिंक सबका ही हो गया, तीनों ग्राफ अच्छे से समझ में आया? देखो एग्जाम में ना रटते नहीं बैठने का, भूल गए ना फटाफट इक्वेशन से डिराइव करने का. 80 वर्सेस टाइम, तो ये y पे जाना चाहिए, ये x पे जाना चाहिए. अगर स्लोप नेगेटिव है तो उल्टा, स्लोप नेगेटिव है तो उल्टा, सीधा है तो सीधा. अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आता है तो इंटरसेप्ट आता है, यहाँ पे जीरो आता है मतलब ओरिजिन से पास होता है.
ठीक है, ऐसे दिमाग लगा के यू शुड सॉल्व। सभी का हो गया क्या बच्चों? ये आता है पता है? गिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 3-4 मार्क्स के लिए आता है, एमसीक्यूज में भी आता है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? If it is very very clear, give me a very quick yes into the chat box. A very quick yes from all 17 people. अभी सुबह में 24 थे, अभी 18 हो गए। क्या करते क्या है तुम लोग? ओके, सबको समझा अच्छे से मतलब ना? ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, should I proceed now? Yes, ma'am. Okay, now we will do here इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज। यहाँ पे लिखो क्या आएगा? चलो ठीक है, तो नहीं जाने दो, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, इधर पे कुछ और लिख देंगे बाद में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज मतलब उसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसके लिए अपने को वो पूरा इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा, बहुत इजी है। चलो, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट पे अटेंशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज reaction, ठीक है? So I will write down over here, consider the gas phase reaction, just pay attention। तो ये तो कल लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A is getting converted into product B and C, ठीक है? अब मैं यहाँ पे बोलूंगी कि let initial pressure, अभी गैस है तो प्रेशर की बात करेंगे ना, initial pressure of A is equals to PI, ठीक है? And pressure decreased by, it decreases by x within time t, मतलब PI से x बच गया, निकल गया बाहर, तो मेरा क्या आएगा? मेन प्रेशर। सो आई विल राइट डाउन हियर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A at time t is equals to, कैसे लिखेंगे इसको? PA is equals to PI minus x। समझा क्या किया यहाँ पे? देखो क्या कंसिडर किया, इनिशियल प्रेशर इज PI और वो कितना कम हो गया बाद में? x कम हो गया। मतलब मैंने क्या बोला, मेरे पास 100 रुपए थे, उसमें से 20 रुपए कम हो गए, तो क्या करूंगी मैं? 100 में से 20 माइनस करूंगी ना। वैसे यहाँ पे क्या किया, बोला इनिशियल प्रेशर इतना था, उसमें से x कम हो गया, तो मैंने क्या किया? PI माइनस x किया। क्लियर? दिस इज क्लियर? यस और नो? Yes. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स B and C। डोंट राइट इट टुमारो, नो प्रॉब्लम। प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, अभी B और C क्या प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट्स B and C at time t can be given as PB is equals to PC is equals to X ले लिया, ठीक है? तो अब ये हो गया इन दोनों का प्रेशर। अगर मुझे टोटल प्रेशर लिखना है, टोटल प्रेशर P can be given as, तो क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर P is equals to प्रेशर ऑफ PA प्लस प्रेशर ऑफ PB प्लस प्रेशर ऑफ PC, करेक्ट? सो व्हाट आई विल डू नाउ, PA क्या था मेरा? PI माइनस x प्लस PB कितना है? x, PC कितना है? x। बोलो यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? Got everyone? तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, P is equals to PI माइनस x। अभी मैं अगर इसको अरेंज करूँ तो x इधर आ जाएगा, PI माइनस P। ये समझा इतना पार्ट? दिस इज सपोज माय इक्वेशन नंबर
2। यहाँ तक किसी को मैम कुछ डाउट है? पी हाँ, माइनस पी आई x प्लस इधर एक्स किया आएगा ना मैम? देखो कैसे कैंसिल आएगा? करने के बाद पी आई प्लस एक्स बचा है ना। x इधर किया, हाँ हाँ, ऐसे कैसे? अरे देखो ना, आप ही ने तो लिखा पी ए प्लस पी अच्छा बी हाँ, प्लस प्लस था, पी सी ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, बराबर। मैं ये वाला देख रही थी, बराबर, पी आई प्लस एक्स, बराबर। तो अभी, अरे गड़बड़ हो गया, x इज इक्वल टू p माइनस पी आएगा, है ना, ऐसे बोल रहे हैं ना? हाँ, बराबर बराबर। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर? यस यहाँ तक मैम। सबको समझ आ गया? चलो, अब क्या करेंगे? प्रेशर ऑफ A at time t, now we will write down pressure of A at time t can be obtained. प्रेशर ऑफ A क्या था? pi माइनस एक्स ना, pa is equals to pi माइनस एक्स, pi ऐसे लिख दिया, x क्या था? p माइनस pi, इज इट राइट? Yes, ma'am. यस अब ओपन करो, pi माइनस p माइनस माइनस प्लस, बराबर। अब pi कितना हो गया? 2pi हो गया, किधर लिखूं? छोड़ो, इधर लिखती हूँ तब तक। हाँ, सो pa इज इक्वल्स टू 2pi माइनस p। बोलो, इतना समझ आ गया अच्छे से? यहाँ यस तक क्लियर हो गया? ओके। अब हम जाएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पे। क्या था अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ? k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a नॉट बाय 8। एक मिनट, लिखो मत, कल लिखना है, ये सिर्फ आज बता दी तुम लोगों को। तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a नॉट अपॉन 80। अब इनिशियल प्रेशर क्या कंसिडर किया है मैंने? a नॉट क्या आ जाएगा मेरा? इसकी जगह पर pi आ जाएगा इनिशियल प्रेशर, और 80 क्या आ जाएगा अभी जो मैंने निकाला? pi minus p. Can I substitute this over here? So k is equals to 2.303 upon t log to the base 10 pi upon 2 pi minus p। ये रहा आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर gaseous phase reaction। इजी था एकदम? वापस से बताओ। देखो क्या बोला हमने? we will consider the equation in the gas phase. So A will give you B and C. इनिशियल प्रेशर क्या ले लिया? PI, ये किसका था? A का था। तो X से डिक्रीज हो गया, मतलब मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा एट टाइम T? PI माइनस X, तो मेरा ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ A। ठीक है, प्रेशर ऑफ B एंड C क्या लिख दिया? X। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। ऐड कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये हो गया, X का वैल्यू निकाल दिया। अब प्रेशर ऑफ PA क्या था? ये देखो ऊपर निकाला था ना, PI माइनस एक्स। PI माइनस एक्स में सब्स्टिट्यूट किया, x यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया 2pi माइनस एक्स। ये था आपका 80, और pi जो था वो आपका क्या था? A नॉट। बस खत्म, इतना ही है। गॉट एवरीबॉडी? इसके ऊपर एक ही समय न्यूमेरिकल में ये डेरिवेशन और वो न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मुझे याद दिलाना, ठीक है? ये पेपर में ऐसे ही रख देती हूँ, कल कॉपी करो। एनी क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर? नो मैम। बच्चों पक्का? नो मिस। चलो ठीक है, अभी कल मिलते हैं सेम टाइमिंग। इवनिंग को नहीं रहेगा मेरा लेक्चर। ओके ओके, गो जिनका कॉलेज का लेक्चर दे कैन गो। टुमारो वी विल मीट एट 10:30। चलो बाय बाय, वेलकम, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड वीकेंड, एंजॉय। चलो बाय।